हेलो फ्रेंड्स, आज के खबर सिनेमा में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है सिनेमा की दुनिया में। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला का टीजर रिलीज हो गया है और फैंस को भूल भुलैया की याद दिला रहा है। टीजर में अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग बेहद शानदार है। प्रियदर्शन और अक्षय की ये रीयूनियन भूल भुलैया के बाद हो रही है। भूल भुलैया 2007 में आई थी और आज भी लोगों को याद है। उसमें अक्षय का किरदार बेहद मजेदार था। अब भूत बंगला में भी वही कॉमेडी और हॉरर का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। टीजर में अक्षय की डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशंस बिल्कुल भूल भुलैया जैसे हैं। फिल्म में तब्बू और वामिका गब्बी भी हैं। एकता कपूर इसे प्रोड्यूस कर रही हैं। भूत बंगला एक हॉरर कॉमेडी है जो 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फैंस टीजर देखकर बेहद एक्साइटेड हो गए हैं। अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी फिर से धमाल मचाने के लिए तैयार है। वेटरन एक्ट्रेस शबाना आजमी ने आइटम नंबर्स के बोलों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ आइटम नंबर्स के लिरिक्स उन्हें बेहद असहज महसूस कराते हैं। शबाना ने कहा कि बोलों से लगता है कि लड़की खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है। उनका मतलब था कि आइटम सॉन्ग्स में महिलाओं को किसी चीज, किसी वस्तु की तरह दिखाया जाता है। कई बार गानों के बोल बहुत घटिया और अश्लील होते हैं। शबाना आजमी हमेशा से महिलाओं के सम्मान और गरिमा के लिए आवाज उठाती रही हैं। उन्होंने कहा कि सिनेमा को समाज में सकारात्मक संदेश देना चाहिए। आइटम नंबर्स में जो भाषा इस्तेमाल होती है वो ठीक नहीं है। शबाना की बात सही है। ज्यादातर आइटम नंबर्स में डबल मीनिंग और अश्लील शब्द होते हैं। सामाजिक रूप से ऐसे शब्द गलत मैसेज देते हैं। खासकर यूथ की साइकी पर इसका गलत असर पड़ता है। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने हिंदी सिनेमा की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अच्छा सिनेमा गहरे संघर्ष से गुजर रहा है। हम फिल्म निर्माण के एक मुश्किल दौर में हैं। विशाल ने कहा कि ये बेहद दुखद है। आजकल सिर्फ बड़े बजट की मसाला फिल्में ही चल रही हैं। छोटी अच्छी फिल्मों को थिएटर्स में जगह नहीं मिल पा रही। दर्शक सिर्फ एक्शन और मनोरंजन चाहते हैं। कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के लिए ऑडियंस घटती जा रही है। विशाल भारद्वाज ने मकबूल, ओमकारा, हैदर, सात खून माफ जैसी शानदार फिल्में दी हैं, लेकिन अब ऐसी फिल्में बनाना बहुत मुश्किल हो चला है। प्रोड्यूसर्स को डर लगता है कि ऐसी फिल्में नहीं चलेंगी। उनसे पहले ये बात तापसी पन्नू और अनुभव सिन्हा भी कह चुके हैं। बड़ी खबर है कि धुरंधर का पहला पार्ट आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गया है। ये री रिलीज धुरंधर द रिवेंज के प्रमोशन के लिए की जा रही है। आज ये इंडिया के 250 के करीब सिनेमाघरों में देखी जा सकती है। वहीं इंडिया से बाहर के दर्शकों के लिए फिल्म कल यानी 13 मार्च को रिलीज की जाएगी। धुरंधर 2 19 मार्च को रिलीज हो रही है। मेकर्स चाहते हैं कि जो लोग पहला पार्ट नहीं देख पाए वो इसे अब देख लें। इससे सीक्वल को समझने में आसानी होगी। धुरंधर 2025 में आई थी और हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट बनी थी। फिल्म ने 1200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। अब री रिलीज से और कमाई होगी। साथ ही नए दर्शकों को भी फिल्म देखने का मौका मिलेगा। धुरंधर द रिवेंज की एडवांस बुकिंग धमाकेदार है। 18 मार्च से पेड प्रीव्यू शुरू हो रहे हैं। री रिलीज एक स्मार्ट मूव है जो सीक्वल की हाइप को और बढ़ा देगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलायंस एंटरटेनमेंट के अधिकारियों को जेल की चेतावनी दी है। यह मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है। टी सीरीज ने रिलायंस एंटरटेनमेंट पर 168 करोड़ रुपए का दावा किया था। इस मामले में पहले कोर्ट ने रिलायंस एंटरटेनमेंट को पेमेंट करने का आदेश दिया था, लेकिन ऐसा नहीं होने पर टी सीरीज दोबारा कोर्ट गया। अब हाई कोर्ट ने रिलायंस के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दे दी है और कहा है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो जेल भेजा जा सकता है। इसके लिए रिलायंस को 2 हफ्ते का वक्त भी दिया गया है। ये मामला 2021 का है, जिसमें कोर्ट का पिछला फैसला 2023 में आया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रिलायंस एंटरटेनमेंट की 6 फिल्मों को टी सीरीज ने पार्शियली फाइनेंस किया था। इसी को लेकर विवाद चल रहा है। ये एक बड़ा मामला है क्योंकि दोनों कंपनियां बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं। रिलायंस एंटरटेनमेंट अनिल अंबानी की कंपनी है, वहीं टी सीरीज के हेड भूषण कुमार हैं। एक नए एनालिसिस में कोविड के बाद बॉक्स ऑफिस पर टॉप बॉलीवुड स्टार्स की लिस्ट आ गई है। इसमें शाहरुख खान नंबर 1 पर हैं, वहीं सलमान खान 10 नंबर पर पहुंच गए हैं। यह एनालिसिस बॉलीवुड हंगामा ने किया है। कोविड के बाद यानी 2021 से अब तक की फिल्मों का डेटा लिया गया है। डेटा बताता है कि शाहरुख खान की पठान, जवान और डंकी तीनों फिल्में बड़ी हिट रही हैं। पठान ने 1050 करोड़, जवान ने 1150 करोड़ कमाए। इससे शाहरुख टॉप पर आ गए। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह का नाम है, जिनकी धुरंधर समेत कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया है। तीसरे नंबर पर हैं अजय देवगन, जिनकी फिल्मों ने बड़ी संख्या में दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचा है। इसके बाद लिस्ट में रणबीर कपूर, सनी देओल, कार्तिक आर्यन और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स के नाम शामिल हैं। सलमान खान के टाइगर 3, किसी का भाई, किसी की जान और सिकंदर का परफॉर्मेंस मिक्स रहा था, इसीलिए वो लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं। आज के लिए इतना ही। खबर सिनेमा के नए एपिसोड के साथ कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए एम बोले तो।